झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलनरत थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 60-40 झारखंड में न्याय चल, तो जिसको लेकर कई अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें हटाया गया। कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई। लगभग 25 अभ्यर्थियों को डिटेन कर कैंप जेल ले जाया गया। हिरासत के बाद जब अभ्यर्थी अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने क्या कुछ कहा और आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ चर्चाएं की है, सीधा आप सुनिए। आंदोलन इस बार हुआ है, 3 दिन तक आप लोग आंदोलनरत थे। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आप लोगों के और कुछ पहल करी है? क्या सरकार तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या फिर ऐसा है कि सरकार आप लोगों को पहचान नहीं पा रही कि आप लोग बोलना क्या चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रतिनिधि मंडल सरकार से नहीं मिल रहे? क्या कुछ हो रहा है ऐसा? देखिए, सरकार जो है बोल रही, जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार पहचान नहीं रही। इतना दिन से मान चलिए हम हैं, 2-4 अभ्यर्थी जो है हमको नहीं पहचान रहे, लेकिन पूरे झारखंड के झारखंड वासी लोग जब मतलब डिबेट भी हो रहा है, एक तरह झारखंड के जनता भी चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कानों तक जरूर पहुंचता होगा। जैसे कहीं बलात्कार हो जाता है तो उसको कैसे पता चल जाता है? एक ही आदमी के बलात्कार हो जाता है, कैसे पता चल जाता है कि वहाँ बलात्कार हुआ और अपना पेज में लगा देते हैं। और यहाँ 3.25 करोड़ जनसंख्या पूरा उबाल हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, पूरा रोड में उतर गए हैं, लाठीचार्ज हो गया है, पूरा सोशल साइट में चल रहा है। आप लोग खूब इसका चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब अंधा थोड़ी ना है, वो तो देखते ही है ना। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आगे किस तरीके से अपने ये आंदोलन को लेकर जाइएगा आप लोग? देखिए, ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, कह सकते हैं कि इतना जो है, जब तक से माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं सुनेंगे, ये गांव टोला टोला में उनको जाने से बहुत ही दिक्कत होने वाला। उसके साथ जितने भी विधायक भी है, मंत्रीगण है, सभी को बहुत ही दिक्कत होने वाला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम लोग एक छात्र है, कोई हम लोग पार्टी उटी से मतलब नहीं है। हम लोग एक छात्र है, आप सही टाइम में एग्जाम लीजिए, सही बहाली कीजिए, सही नियुक्ति कीजिए। हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है आंदोलन करने से। इसलिए तमाम जितने भी विधायक मंत्री लोग अगर देखते होंगे ये वीडियो को, तो जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। तमाम झारखंड के छात्र बेहोश हो रहे हैं, कपार फोड़ रहे हैं, शरीर में चारों तरफ मार रहे हैं, तो ये कहाँ से अन्याय है? हम बोल रहे हैं बार बार कि आतंकवादी नहीं है। इतना तो आतंकवादियों को भी नहीं मारा जाता है, कसाब को भी तो 12-14 साल जेल में उसको मटन खिलाया जाता था, बटर पनीर खिलाया जाता था, उसके बाद उसको फांसी दे दिया गया था। आपको यही चीज करना है तो हम लोग को डायरेक्ट सीना में गोली मार दीजिए, वही सबसे बेहतर है। ना चिल्लाएंगे ना कुछ करेंगे, अपना जो नीति है वो चलते रहेगा। लेकिन अब चुनाव आएगा, उसमें बहुत दिक्कत होगा, आपको बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत होगा। ग्रामीण लोग भी जाग गए हैं, अब जाएगा उस समय। हमको नहीं लगता है कि लाठी डंडा अभी आप निकाल रहे हैं, लाठी डंडा हम लोग निकालेंगे गांव टोला में। सरकार की ओर से कहा जा रहा है बम्पर बहाली होने वाली, 1 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर होगी। अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रखे, आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ेगा, अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा झारखंड में। कान पक गए 3 सालों से यही बात सुनने को आया। 2021 नियुक्ति वर्ष था, घोषित किया था सरकार। 2022 नियुक्ति वर्ष हुआ, फिर 23 में लाखों बच्चे की नौकरी भी हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, नियुक्ति पत्र बांटे गए, सबको मिल गया। अभी अब सब एकदम शांति से बैठ जाना चाहिए था। फिर उबाल कहाँ है छात्रों का? उनको समझना चाहिए ना। 3 वर्षों में मात्र 357 वैकेंसी जेएसएससी क्लियर किया है, और जेपीएससी के माध्यम से 252 सीट। मास कल में उसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं आया है। तो आप 50,000 बोलिए, 1 लाख बोलिए, या फिर बोल दीजिए कि 50 लाख। खाली बोलने से थोड़ी होगा, करना भी ना पड़ेगा। और जब नियुक्ति निकाल रहे तब आप क्या कर दिए हैं कि 60% बच्चे जो आरक्षण से आरक्षित हैं, बस उनको मौका मिलेगा यहाँ के बच्चे के लिए, और 40% पूरे भारतवर्ष के लिए आमंत्रण देके बुला रहे हैं, आइए आइए, खानाबदोश और ये चारागाह बन चुका है, आ जाइए यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर करेगा, हम लोग बाकी राज्यों में जा रहे हैं, बिहार लिख दे रहा है कि बिहार के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ दारोगा में लिख दे रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी आवेदन करेंगे, उड़ीसा में बोल रहा है कि उड़िया भाषी आवेदन करेंगे, बंगाल में जाइएगा तो किसी ऑप्शन ही नहीं देगा, वेस्ट बंगाल का स्टेट का ही ऑप्शन रहेगा, बाकी कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता। तो हम लोग अपना स्टेट में क्यों मौका दे बाकी लोग को? और 50,000 या 1 लाख वैकेंसी क्लियर करेंगे, उसमें अगर आप एक तो 3-4 साल बाद यहाँ वैकेंसी आता है, और जब इतना साल के बाद एक वैकेंसी आ रहा है, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि पूरा भारत को आमंत्रण कर देंगे। राज्य में कोई नकल विरोधी कानून नहीं है। यहाँ पर जेईई का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो आप बताइए कि हम लोग तो जेन्युइन मांग कर रहे हैं, और आप खाली बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और लास्ट में हम लोग कल बच्चा लोग, हम लोग का जितना छात्र नेता है, अगवा साथी, सारे लोग कहां पर थे? जेल में थे, और उधर इफ्तार पार्टी कर रहे थे, चिकन मटन बिरयानी खा रहे हैं। और यहाँ बच्चा लोग को जानते हैं, जो रिटर्न हुआ था उन लोगों को खाना तक नहीं, भूखे प्यासे सुबह भटक रहा है बच्चा, वहां पर सोने का पानी नहीं की व्यवस्था नहीं है। और जो बच्चों को माथा फोड़ के कपाल फोड़ के रख दिया गया, वो बच्चे जाकर के सरकारी अस्पताल में कई ट्रीटमेंट भी कराना चाहते थे, डर से वहां नहीं गए, क्योंकि वहां जाके फिर अस्पताल में घायल लोगों को ना गिरफ्तार कर ले। इस प्रकार का दबाव छात्रों के ऊपर किया जा रहा है, और ऐसी जो है ना, ये अंग्रेजी हुकूमत में भी इतना जो हम लोग को जुल्म नहीं हुआ था। अभ्यर्थी ये सब देख के डर रहे हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी घायल हो गए। कई लोगों से मेरी खुद बातचीत हुई, उनका कहना है कि सर फट गया, किसी का कहना हाथ में काफी चोटें आई है। तो क्या अभ्यर्थी अब डर चुके हैं? अब किस तरीके से आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अब तो लाठीचार्ज का ये जो दौर है वो शुरू हो चुका है।
देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर मुद्दा है। छात्र डर रहे हैं ये नहीं बोलूंगा, छात्र में गुस्सा बढ़ते हुए जा रहा है। डर नहीं रहे, अगर डरते हैं तो फिर खामोश हो जाते हैं। आपने देखा होगा 2400 जिला में आंदोलन सफल रहा और 17 तारीख को जो आंदोलन हम लोग का था उसमें विशाल संख्या में लोग रांची आए थे और मुख्यमंत्री आवास घेराव को जो सक्सेसफुल बनाया उन्होंने। 18 तारीख को मसाल जुलूस में आपने देखा होगा कि रांची की गली गलियों बच्चे थे और तमामों 24 जिलों में जो है मसाल जुलूस निकाला गया, वो भी सक्सेसफुल रहा। 19 तारीख को आप देखते राज्यव्यापी बंदी, पहली बार ऐसा हुआ, पार्टियों के जो आह्वान पे लोग बंदी नहीं कर पाते, लेकिन स्टूडेंट कॉल पे दुकानदार सहमति से सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में छात्र हो, जेएमएम पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनके भी बच्चे परीक्षा देते हैं। लोगों को नहीं लगता है जब आप लोग आवाज उठाते हैं तब तक कई अभ्यर्थियों को नोटिस जारी हो जाता है, कई अभ्यर्थियों को पुलिस की ओर से खोजा जाता है, आप लोग इधर उधर छिपे रहते हैं। आप लोगों का कहना है कि हम लोग छिपे रहते हैं तो हम लोग जितनी आवाज उठाना चाहते हैं उतनी नहीं उठा पाते। तो क्या इसका भी आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मलाल की अगर आवाज ज्यादा उठा पाते तो शायद सरकार सुन लेती? बिल्कुल, देखिए हम लोग का आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है इस लोकतंत्र में, और सरकार एक और जहां जब उनका ईडी की नोटिस आती है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता को बुला करके सीएम आवास में और कांके रोड जाम कर देते हैं, तब 144 धारा नहीं लगाया जाता है। और हम लोग जब बोलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को यहाँ पर सांकेतिक रूप से पहुंचाना चाहते हैं, तब पूरा रांची में जगह जगह पर जो है 144 धारा लगा दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है लोगों को। तो आप बताइए, दबाने का नहीं तो कुचलने का नहीं तो फिर क्या किया जा रहा है? आज मुख्यमंत्री सर से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो मुख्य 9 मांगे हैं हम लोग पर वार्ता कर लीजिए, डेलीगेट्स को बुला लीजिए। आपके पास 1-2 घंटे समय नहीं है, आपका इफ्तार पार्टी करने का समय है। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी सब खा रहे हैं और बच्चे यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, सड़क पर यहाँ पर किसी का खून बह रहा है, किसी का पानी पीने का नहीं है। तो उन बच्चों को फिर आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप चुनकर जो वादों के साथ आए तो उन्हीं वादों को हम लोग याद करा रहे हैं कि आपने कहा था खतियान आधारित। अरे खतियान नहीं तो कम से कम जो पहले की सरकार ने बनाया था 100% आरक्षण करके कम से कम यहाँ के बच्चों के लिए सुनिश्चित किया था और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की पदों पर यहाँ के बच्चों के लिए सुनिश्चित कर दिया था। आपने उसको हटा करके 2023 का डाल दिया और कुछ मंत्री तो इतना उलझ जुलझ बात करते हैं, बन्ना गुप्ता जी, बाकी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एकदम लगता है कि उनके मति भ्रष्ट हो गई है सरकार। उस दिन मैं देख रहा था मीडिया में कि सीएम सर से कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे और उस एकदम सवाल को नकार दिए। कल का डिबेट्स में जो है कांग्रेस पार्टी शामिल हुए थे, वो डिबेट छोड़ के भाग गए, मतलब जवाब ही नहीं बन रहा है। और मुख्यमंत्री सर आजकल यही लग रहा है कि उन्होंने बस आदिवासियत का गमछा पहन लिया है, मूलवासी का जंघिया पहन लिया है और धर्म निरपेक्ष का तो टोपी पहन लिया है, और सरकार इसी तरीके से चल रही है, बच्चों को आपस में लड़वा दे रहे हैं। तो वेशभूषा से बस सरकार चल रही है, किसी प्रकार कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आप लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं लेकिन मंत्रियों को ही नहीं पता है 60-40 है क्या? उनका कहना है कि हम लोगों को खुद नहीं पता है, अभ्यर्थी को कोई बरगला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के आदमी जो आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी नहीं है, उनका ये कहना है। मंत्री विधायक को अच्छी तरह से पता है कि 60-40 क्या होती है। 40% यहाँ पर विधायक मंत्री भी जो है 40% बाहरी लोग हैं। वो 40% अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने राज्य के लोगों को, युवाओं को घुसाने का काम करने का एक सुनियोजित योजना है जो कि हेमंत सोरेन जो है उसका समर्थन करती है। जो कि यहाँ का युवा जो झारखंड जिस उद्देश्य से बना हुआ था, आज 23 वर्ष झारखंड बने हुआ हो गया, जिस उद्देश्य से बना हुआ था कि बिहार से बना हुआ, बिहार से अलग होकर बना था कि अलग राज्य का निर्माण होगा तो यहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक अधिकार और रोजगार को मिलेगा। लेकिन इसने क्या कर रहा है, यहाँ के छात्रों को, आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 3 दिवसीय आंदोलन का आगाज किया गया था और अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 3 दिवसीय आगाज किया गया था वो बेहतर रहा, लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से अभ्यर्थी इसी तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और जहां सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों का कहना है कि 60-40 क्या है हमें नहीं पता है, तो अभ्यर्थियों का कहना है क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं पता है क्योंकि बाहरियों की एंट्री तो कहीं ना कहीं वही लोग दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार क्या कुछ पहल आने वाले समय में करती है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 22 को। तो इस वक्त आप सुन रहे थे झारखंड के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक और जहां झारखंड बंद का ऐलान अभ्यर्थियों की ओर से किया जाता है, संपूर्ण झारखंड बंद में अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठाते हैं, प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज की जाती है, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। सत्ता पक्ष के कई विधायक मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन सरकार नियोजन नीति को ही लेकर कुछ नहीं सोच रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि आने वाले समय में झारखंड के अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करती है या फिर इसी तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 22 को।